गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है सजीव, इनकी विशेषताएं और इनके आवास। यानी इस चैप्टर में हम कई तरह के सजीवों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं और वो किस आवास में रह रहे हैं ये पढ़ेंगे। पहेली और पूजो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत ही अलग थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। अब देखो आप इसमें बूझो एवं पहेली जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और अलग अलग सजीवों को देखते हैं। जैसे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें कुछ पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार ऐसे कई तरह के वृक्ष देखे। राजस्थान के कई स्थानों पर वो गर्म स्थानों पर ऊंट पर वो घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे इकट्ठे किए और अंत में वो पुरी गए। उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण की रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। ये सभी एक स्थान पर एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत गर्म थे एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। पहेली एवं बूझो जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर घूमने जाते हैं और अलग अलग स्थानों की जो जलवायु होती है वो अलग अलग होती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पे तापमान है वो सामान्य। इस तरह से वो अलग अलग स्थानों पे जाते हैं और अलग अलग जो है जलवायु को देखते हैं। लेकिन इन सभी जलवायु यानी इन सभी स्थानों पर बहुत सारे तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों को ध्यान दिया। घर के अंदर उन्होंने अलमारी के दरवाज़ों को देखा। उसने सोचा था कि इसमें कोई सजीव नहीं होंगे, लेकिन वास्तव में होते हैं। अगर हम दीवारों पे बात करें, अलमारियों के अंदर बात करें, मकड़ी है या लकड़ी की अगर दरवाजे हैं तो उसमें दीमक लग जाती है। उसने सोचा था कि इसमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसमें एक छोटी सी मकड़ी नज़र आई। घर के बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर तक स्थानों के विषय में पढ़ना सोचना शुरू किया। उसे पता चला लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला। यानी जो ज्वालामुखी का मुख होता है जहाँ से वह स्फुटित होता है, उसके मुख पे भी क्या होते हैं, जहाँ पे इतना तापमान होता है वहाँ पर भी क्या है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सजीवों के लिए एक खोज, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। अब देखो आप इसमें सजीव एवं उनका परिवेश, हम सजीवों की बात कर रहे हैं और उनके परिवेश की बात कर रहे हैं। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, पर्वत पर बकरी याक थे, पुरी के समुद्र तट के आसपास केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियाँ थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं इन क्षेत्रों की प्रजातियों से क्या थे, भिन्न थे। अगर हम जंतुओं की और उनके परिवेश की बात करें, सजीवों की और उनके परिवेश की, तो इससे पहला जो चैप्टर मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको अनुकूलन पढ़ाया था। अलग अलग जो जलवायु होती है, अलग अलग जलवायु के अनुसार वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं वो उसी अनुरूप क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। ऐसे ही
जल जो है, जल में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं उनमें श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं या त्वचा के द्वारा उनमें श्वसन होता है, जो कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेते हैं। ऐसे ही अगर हम उष्ण स्थलों की बात करें जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम ऊँट की बात करते हैं या हम यॉक की या बकरी की बात करते हैं जो कि पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं, तो इन सब में वातावरण के अनुसार अनुकूलन पाए जाते हैं। और इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जीव नहीं हो। सजीव जो है वो हर स्थान पर पाए जाते हैं। अगर हम समुद्रों की बात करें तो समुद्रों में मछलियाँ जो हैं, शार्क है, तरह तरह के जीव जंतु है, जलीय जीव जंतु हैं, वो पाए जाते हैं। अगर हम जंगलों की बात करें तो उनमें जंगली जानवर पाए जाते हैं। अगर हम शहरों की, घरों के आसपास की बात करें तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की अगर हम बात करें तो वो भी होते हैं। अनेक जंतुओं की बात करें, पालतू जंतु हैं तो ये भी पाए जाते हैं। इस तरह से जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग आवास या परिवेश के अंदर पाए जाते हैं और इसी परिवेश के अनुसार इनका जो अनुकूलन है वो भी अलग अलग होता है। तो आपका जो ये चैप्टर है इसका आज मैंने आपको एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाया है और होमवर्क में आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे और जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए उसके आगे के जो क्वेश्चन थे वो आगे का लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ था वो आपको करना है। थैंक यू।